Students, I hope you like my videos. If you like my videos, like, share and subscribe. स्टूडेंट्स आज हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 2020 सेट 1 सेक्शन सी कर रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 27th क्वेश्चन सेक्शन सी, फाइंड ABC if it is given that these terms A 7 B 23 C are in AP। तो हमने क्या करना है, इसमें AP में हमको एक गिवन है और हमको ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, सेकंड टर्म हमको गिवन थी, फर्स्ट टर्म को हमने A ले लिया, कॉमन डिफरेंस को D ले लिया, सेकेंड टर्म विल बी A2 इक्वल्स टू A प्लस डी, है ना। सेकेंड टर्म निकाल लिया हमने, A प्लस डी की वैल्यू 7 हो गई, A प्लस डी। फर्स्ट टर्म हमको मालूम, फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, तो हमने वही किया, A प्लस डी इक्वल्स टू 7, फर्स्ट इक्वेशन में एज्यूम कर लिया। सेकेंड 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म गिवन है, तो फोर्थ टर्म के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसे लगाते हैं ना, A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D, तो A प्लस 3D वही A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाया, तो A प्लस 3D इक्वल्स टू 23। तो यहाँ पर हमने इसको सेकेंड इक्वेशन बना लिया। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको हमने किसी भी मेथड से सॉल्व करके A और D की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो यहाँ पर हमने कैंसिल आउट कर दिया, A D की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहाँ से D आ गया हमारे पास, D की वैल्यू आ गई 8। अब ये जो 8 वैल्यू है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर डालेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ से A की वैल्यू निकाली, A प्लस 8 इक्वल्स टू 7, दैट इज़ A इक्वल्स टू -1। सिमिलरली हमने B कैलकुलेट करना है, तो आप देखो अगर हमको B कैलकुलेट करना है तो हम सेकेंड टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे तो B आ जाएगा। तो हमने वही किया, B में 7 में D ऐड कर दिया, कॉमन डिफरेंस 7 प्लस 8 दैट इज़ 15। और इसी तरह से हमने थर्ड ये वाली C टर्म निकाली है, तो 23 में D ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे 23 में, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 23 प्लस D, 23 प्लस 8 इक्वल्स टू 31। तो हमारे पास ABC की वैल्यूज़ आ गई। इसी का ऑप्शनल पार्ट देखते हैं और वाला। इसमें था, क्वेश्चन था कि if m times the mth term of an AP is equals to n times the nth term, then show that a plus m mth term m plus nth term is 0, है ना। m plus nth term हमको 0 प्रूव करनी है, और ये हमको गिवन है कंडीशन कि m टाइम्स mth टर्म इक्वल्स टू n टाइम्स nth टर्म। तो हमने फर्स्ट टर्म को a, कॉमन डिफरेंस को d एज्यूम कर लिया और mth और nth टर्म निकाल ली। mth टर्म निकालेंगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो गया, nth टर्म निकाला तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये वैल्यूज़ हमने कहाँ सब्सटीट्यूट कर देनी है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो ये हो जाएगा m a प्लस m माइनस 1 इंटू डी n, और nth टर्म की वैल्यू यहाँ पर। अब हमको ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो हमने ब्रैकेट्स रिमूव करके ये मल्टीप्लाई कर दिया, m a m d m माइनस 1 n a n d n माइनस 1। फिर ये वाली टर्म्स, ये वाली ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया हमने, तो ये हो गया m स्क्वायर d इंटू एम डी n स्क्वायर d इंटू एन डी, और ये वाली सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, सो दैट राइट हैंड साइड बिकम 0। अब हमने यहाँ पर इनकी पेयरिंग इस तरह से करनी है कि टर्म्स कॉमन आए इसमें, तो एम ए और एन ए को हमने एक साथ ले लिया, एम स्क्वायर डी और एन स्क्वायर डी वाली टर्म को एक साथ ले लिया, और एम डी और एन डी वाली टर्म को एक साथ ले लिया। अब देखिए हमने यहाँ पर से a कॉमन लिया, तो अंदर m माइनस एन बचेगा ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली यहाँ से हमने d कॉमन लिया, तो इट विल बी m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ से हमने माइनस d कॉमन ले रहे हैं, माइनस एन डी कॉमन लिया, तो अंदर बचा m माइनस एन। साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों अंदर के, अगर हम ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन ले रहे हैं तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस का m था यहाँ पर प्लस का हो गया, प्लस का n था यहाँ पर माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 0। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, m माइनस एन एंड n प्लस n, ये हो गया। अब देखिए m माइनस n और m माइनस n, इन तीनों टर्म में से m माइनस n कॉमन आ रहा है, तो हमने m माइनस n कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास a प्लस, देखिए यहाँ पर से हमने m माइनस n कॉमन लिया था, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर a बचा। इधर से हमने m माइनस n कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा m प्लस n इंटू डी, और यहाँ पर से हमने m माइनस n कॉमन लिया, तो क्या बचा, d बचा। तो हमारे पास ये वाली टर्म्स बच गई यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इन दोनों का सम, नेक्स्ट स्टेप में हमने d कॉमन ले लिया इसमें से, तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक ये और एक ये। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो एक बार हमने m माइनस एन को 0 के बराबर रखा, तो जब m माइनस एन को 0 के बराबर रखेंगे तो m इक्वल्स टू n आएगा, वो पॉसिबल नहीं हो सकता, m और n इक्वल नहीं हो सकते। हमने a प्लस m
प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हमने ज़ीरो के बराबर रखा। तो देखिए फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला है एम प्लस एन एथ टर्म। अगर हम ए एम प्लस एन एथ टर्म निकालें तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा, क्योंकि एन की जगह क्या लिखेंगे, फिर हम एम प्लस एन लिखेंगे, एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एम प्लस एन, मतलब कि अगर हमको एम प्लस एन एथ टर्म निकालनी है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ज़ीरो आ रही है। तो ये था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस बिकम्स ज़ीरो। इट हैज़ इक्वल रूट्स। कंडीशन थी कि हमको इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि फॉर दैट इट हैज़ इक्वल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ज़ीरो, दिस इज़ अ कंडीशन। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर लिया जनरल फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ ए, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के प्लस फोर है तो ए की वैल्यू के प्लस फोर हो गई। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर बी है, यहाँ पर के प्लस वन है तो बी की वैल्यू के प्लस वन हो गई और सी की वैल्यू वन हो गई। ये वैल्यूज़ हमने ए बी सी की वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। इसको सब्सटीट्यूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी के एक्स स्क्वायर माइनस टू के माइनस 15। इसको सिंप्लीफाई करके हमको फैक्टर्स करना है, इसके फैक्टर्स करके हम के की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो के हमारे पास 5 और माइनस 3 आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन है 5 माइनस 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज 29 ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू by a polynomial gx, the quotient is x minus 2 and remainder is minus 2x plus 4। तो हमको इसको डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया इसमें, ये डिविजन एल्गोरिथम है। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट करी। डिविडेंड हमको गिवन है, डिवाइज़र हमको gx है, क्वेश्चन x माइनस टू, रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली टर्म इधर जाएगी, पहले साइन चेंज हो जाएंगे, ये इधर गया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। सॉल्व करना है इसको। अब x माइनस टू इंटू जी एक्स है तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा, इक्वल साइन को जंप करेगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास। अभी देखो इसमें हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं हम, दैट से भी फैक्टराइज कर सकते हैं और इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x माइनस टू से हमने एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू को डिवाइड किया, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, टू इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 3x माइनस टू कॉपी किया, यहाँ माइनस साइन है इधर भी माइनस आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, टू इंटू माइनस एक्स 2x, साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो गया ये कैंसिल, यहाँ पर सॉल्व करेंगे x बचेगा, माइनस टू कॉपी कर लिया, यहाँ पर प्लस साइन है यहाँ भी प्लस आएगा, x इंटू वन एक्स माइनस टू प्लस वन माइनस टू, साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, साइन चेंज करेंगे, ज़ीरो बच गया रिमाइंडर। तो ये जी एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वन आ गई। ठीक है, इसी का और वाला पार्ट देखिए, इसमें था हमारे पास द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें हमको सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज गिवन है 40 और हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने इसमें ज़ीरोज़ को, क्योंकि दो ज़ीरोज़ होंगे तो हमने अल्फ़ा और बीटा ले लिया उन ज़ीरोज़ को, अल्फ़ा बीटा। तो कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ 40, देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ 40 and we know the relation of zeros and its coefficient, that sum of the zeros is equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square, तो minus b upon a, alpha plus beta is minus b upon a, alpha plus beta equals to minus b upon a minus 8 upon a is 1, so alpha plus beta is 8. Similarly alpha beta is c upon a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सी अपॉन ए, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए दैट इज़ के अपॉन वन की आ गई। अब देखिए हमको यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में कि 40 है, तो हमने क्या किया, ये वाली जो कंडीशन थी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8 सम ऑफ ज़ीरोज़, इसका हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, क्योंकि हमको मालूम है हमको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आएगा, हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
आएगा। तो हम यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाली जो कंडीशन है इसमें दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी हमने और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 64, और यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 24, यानी कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो अल्फ़ा बीटा 12 आ गया इसका, और अल्फ़ा बीटा है क्या, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू के है, तो हमने लिख दिया के इक्वल्स टू 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइंस पॉइंट्स A एंड B, और यहाँ पर हमको y की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी है, मतलब एक तो हमको रेशो निकालना है और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने इस रेशो को, जिसमें ये P पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है AB को, उसको हमने K/1 ले लिया। लेट दिस पार्ट बी K, दिस बी 1। तो यहाँ पर हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया, देन दिस इज़ K, दिस इज़ 1, M1 M2, this is x1 y1 x2 y2, this is x and y. तो x will be equals to m1 x2 m1 into x2 plus m2 into x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो हमने ये फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया इसमें। -4 इक्वल्स टू k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/7। 2/7 हमने क्योंकि K/1 लिया है तो वैल्यू हो जाएगी 2/7। K/1 is 2/7। Now we have to find out the value of y. तो again we use section formula, y equals to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया, 2 इंटू -8, राइट, 2 क्योंकि ये 2 हो गया अब और ये 7 हो गया, तो 2 इंटू -8 एंड प्लस 7 इंटू 10 अपॉन 2 प्लस 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 6। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 31 क्वेश्चन था कि हमको ये प्रूव करना था कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है, ये हमको प्रूव करना है। तो जो भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उसमें हमको फिगर गिवन टू प्रूव सबके मार्क्स होते हैं। तो हमको क्वेश्चन पेपर में मतलब ये सब चीज़ें इनकी सब की इम्पोर्टेंस है। हमको फिगर ड्रॉ करना है, गिवन टू प्रूव लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा गिवन हमको था कि सर्कल है एक सेंटर जिसका O है, O सेंटर है, रेडियस OP है, और हमने उसमें टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है PQ। इसको हम अपनी तरफ से नेमिंग कर सकते हैं, OP is radius and OQ is tangent. Now we have to prove that OP is perpendicular on PQ. तो this we have to prove. Now हमने क्या किया, हमने O को Q से ज्वाइन कर दिया, OQ, we join OQ and let it intersect the circle at R point. We know that OQ, ये वाली जो लाइन है ये ग्रेटर होगी OP से, OR से, है ना, क्योंकि ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक है, OQ की लेंथ OR से ग्रेटर होगी। तो हमने वही लिखा है यहाँ पर कि OQ इज़ ग्रेटर देन OR। सिमिलरली अगर OQ OR से ग्रेटर है, OR क्या है, रेडियस है, OP भी रेडियस है, तो अगर OQ OR से ग्रेटर है तो OQ OP से भी तो ग्रेटर होगी, क्योंकि रेडियस है ना, रेडियस तो एक सर्कल के इक्वल होते हैं। तो OQ इज़ ग्रेटर देन OP, तो OQ इज़ ग्रेटर देन OP होगी। इसका मतलब यहाँ पर हम कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर लें इस टेंजेंट से और सेंटर को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं कितनी भी लाइंस से, तो वो सारी लाइंस जो है वो OP से ग्रेटर होगी, मतलब रेडियस से बड़ी होंगी सारी। OS भी OP से बड़ा होएगा। ये वाली जो लाइन है अगर हम इसको कुछ मान लेते हैं A पॉइंट OA, तो OA इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन OP। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेडियस है वो स्मॉलेस्ट होगा। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो हमने यही लिखा है यहाँ पर कि दस एनी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट आउटसाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज़ ग्रेटर देन द रेडियस। तो OP स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है किसका, सेंटर का, और जो ये लाइन का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इससे, तो ये जो है ये स्मॉलेस्ट है, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास
इसमें हमको प्रूव करना था कि एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी इन दोनों का सम 180 है। ठीक है, ये गिवन था इसमें कि हमको कि पी पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ कर रखी है, पी एंड पी बी, और हमको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो इसमें भी फिगर गिवन टू प्रूव सबके मार्क्स होते हैं, ये लिखना ज़रूरी है। हमने गिवन लिख लिया पी ए पी बी आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, एंड हमको प्रूव करना है एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये भी हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमको प्रूफ करना है, तो हमने प्रूफ में देखो अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था कि एंगल ये जो टैंजेंट है और सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री बनता है। तो हमको मालूम है कि टैंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 डिग्री है एंगल। तो हमने लिखा एंगल पी ए ओ एंड एंगल पी बी ओ बोथ इक्वल्स टू 90। और फिर हमने, क्योंकि हमको ए पी बी ओ ये हमको मालूम है ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर, तो इसमें सारे एंगल्स का सम कितना आएगा 360 डिग्री। तो हमने इन सारे एंगल्स को ऐड करके 360 के बराबर रख दिया, और पी ए ओ और पी बी ओ इन दोनों की वैल्यूज़ 90 गिवन थी, तो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, और इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ए ओ बी प्लस ए पी बी की वैल्यू 360 माइनस 180 दैट इज़ 180 आ जाएगी। ये हमको प्रूव करना था कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, इसका प्रूफ है। तो इसमें भी फिगर गिवन टू प्रूफ सब इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू राइट। गिवन है इसमें हमको ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे, और हमने प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज़ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन किया बी को पी पॉइंट से सच दैट ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये हमने ऐसे कर दिया। अब ये एक थ्योरम होती है कि अगर हम इस पे जिस पॉइंट पे राइट एंगल ट्राइंगल जिस पे बना हुआ है 90 डिग्री जिस पे, वहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज पे, तो ये जो छोटे वाले ट्राइंगल्स जो स्मॉल ट्राइंगल्स बन रहे हैं ए बी पी एंड बी पी सी, ये दोनों के दोनों बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सिमिलर प्रूव करके कर रहे हैं। हम डायरेक्टली भी इसको सिमिलर कर सकते हैं, ए पी बी हम डायरेक्टली थ्योरम लिख के भी कर सकते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम, लेकिन मैं यहाँ पर हमको बता रहा हूँ इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पर दो ट्राइंगल लिए ए बी पी एंड ए बी सी। एंगल ए एंड एंगल ए कॉमन, देखो एंगल ए इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल ए आ रहा है, तो कॉमन है। और छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल पी और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल बी 90 डिग्री, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे पास सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए, हमको सिमिलर, जब ट्राइंगल्स हम सिमिलर लिखते हैं तो उनको ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखना। देखिए एंगल ए इस वाले ट्राइंगल का स्मॉलर ट्राइंगल का एंगल ए, और बिग ट्राइंगल ए बी सी का भी एंगल ए, दोनों इक्वल हैं, तो इनको हम सेम पोजीशन पे लिखेंगे। ऐसी स्मॉल वाले ट्राइंगल में एंगल पी 90 है और बड़े वाले ट्राइंगल में बी पे 90 है, तो पी और बी को सेम पोजीशन मिलेगी। ए पी बी हम इसको नेमिंग इस तरह से करेंगे, ए पी बी एंड ए बी सी, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ए से सिमिलर हो गए। अब हमको इसमें देखो प्रूफ क्या करना है, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कैसे आएगा ये फाइंड आउट करना है, मतलब ए बी दो बार हमको ए बी चाहिए, रेशोज़ हमको इस तरह से लेना है कि रेशोज़ में ए बी 2 टाइम्स आए। तो देखो अगर हम इस वाले ट्राइंगल में फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं तो ए बी आ रहा है, और इसमें भी फर्स्ट और लास्ट से इसमें फर्स्ट और लास्ट से ए सी आ रहा है, तो हमने लिखा ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी ऐसे लिख दिया। अब हमने देखना है कि अब ए बी कैसे आएगा, तो ए बी आ रहा है फर्स्ट और सेकेंड से, तो इसमें ए बी आया तो इसके भी फर्स्ट और सेकेंड लेंगे ए पी। लेकिन रेशो जो हम लिखते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमने पहले इस वाले ट्राइंगल की साइड्स ले रखी हैं तो नेक्स्ट में भी हमको इस वाले पार्ट में भी हमको इस वाले ट्राइंगल का ही पहले लिखना है, ऐसा नहीं कर देना इधर ए बी अपॉन ए पी कर देना है, हमको करना है ए पी अपॉन ए बी। तो हमने पहले ए बी अपॉन ए सी किया था, दिस अपॉन दिस किया था, अब हमको करना है ए पी अपॉन ए बी, तो ए पी अपॉन ए बी हो गया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी इंटू ए सी हो गया। फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लिया इसको हमने। सिमिलरली हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को भी सिमिलर कर लिया, बी पी सी एंड ए बी सी, एंगल सी इज़ कॉमन, एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्राइंगल को भी हमने सिमिलर कर लिया। और यहाँ से भी हमको निकालना है बी सी स्क्वायर कैसे आएगा, तो बी सी देखो कैसे आएगा, फर्स्ट और लास्ट से, इसका भी फर्स्ट और लास्ट लिया, सी बी अपॉन सी ए,
और कैसे आएगा बी सी आएगा इन दोनों से, तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट टू कर लेंगे, तो यहाँ पर आ गया। लेकिन वही याद रखना है हमको, पहले इस वाले ट्रायंगल की साइड लिखनी है, तो सी पी अपॉन सी बी, तो सी पी अपॉन सी बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी स्क्वायर इक्वल टू सी पी इंटू सी है। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बना लिया। अब हमको मालूम है ये दोनों टर्म्स कैसे आएंगी, तब आएंगे जब हम इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को ऐड करेंगे, तभी तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा। तो हमने इसको और इसको इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो आ गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और इधर राइट हैंड साइड पे हो जाएगा ए पी इंटू ए सी प्लस सी पी इंटू ए सी। अब देखो यहाँ से ए सी कॉमन आ रहा है, ए सी दोनों में कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा हमारे पास ए पी प्लस सी पी। तो ए पी प्लस सी पी क्या होता है, देखो फिगर में ए पी प्लस सी पी इज ए सी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए सी, और ए सी इंटू ए सी स्क्वेयर, तो दिस वी हैव प्रूव्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज पी दे रखा है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज क्यू दे रखा है, और हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है हमको, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें पी और क्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो बस। पी की वैल्यू हमको ये गिवन है, क्यू की भी ये गिवन है, तो यहाँ पर हमने पी की वैल्यू रखी सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इधर रख दिया पी की वैल्यू, तो यहाँ पर हो गई पी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। इसको इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी होती है, हमको मालूम है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। यहाँ पर -1 था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया इसको, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आएगा, इधर साइन थीटा आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर बचेगा 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसे बचा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, वो तो पी है, तो हमने यहाँ पर पी रख दिया, तो आर एच एस आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में हमको दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का। इसमें हमको दे रखा था कि 500 पर्सन आर टेकिंग डिप इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड which is 80 meter long and 50 meter broad. What is the rise of water level in the pond if the average displacement of the water by a person is 0.04 मीटर क्यूब। मतलब एक पर्सन 0.04 मीटर क्यूब का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वाटर, जैसे हमने पॉन्ड में जंप किया तो 0.04 लेवल वाटर का इंक्रीज़ होएगा एक पर्सन के डिप करने से। तो 500 पर्सन के डिप करने से कितना आएगा, 500 इंटू 0.4, हमने सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया। अब जो वाटर लेवल राइज करेगा वो भी तो क्यूबॉइडल शेप में करेगा, वाटर का जो लेवल राइज कर रहा है वो भी क्यूबॉइडल शेप में कर रहा है, तो हम इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द 500 मैन, तो 500 इंटू 0.04, तो इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एच इक्वल्स टू 500 इंटू 0.04 डिवाइड होएगा 80 इंटू 50 से। इसको चाहे तो हम फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, चाहे हम इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं, तो 0.05